आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। के केमिस्ट्री में कौन कौन सी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। तो बच्चों जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये साइंस है केमिकल कैरेक्टराइजेशन की साइंस है। कैरेक्टराइजेशन हम बोलते हैं एनालिसिस को। इट इज अ साइंस ऑफ केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि अ कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन, इसका मतलब है अ कंप्लीट जो केमिकल एनालिसिस है of a compound must include both qualitative and quantitative analysis। ये हम पिछले प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एक जो कंप्लीट केमिकल एनालिसिस होगा इट कंसिस्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस टेल्स अस अबाउट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेल्स अस अबाउट मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो इसमें फिर जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस द केमिस्ट इज कंसर्न्ड विद द डिटेक्शन और क्वालिटेटिव एनालिसिस द केमिस्ट इज कंसर्न्ड विद द डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। वही बात जो भी मैंने आपको बताई कि क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको पता चलता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वेयर एज इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस द रिलेटिव amount of element is determined and quantitative analysis tell us about the mass of each element present in a compound। हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की। a complete जो quantitative determination generally consists of 4 major steps। जो कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये 4 स्टेप पे मुश्तमिल होता है। जो मैस डिटेक्शन है या क्वालिटेटिव जो भी एनालिसिस भी ले लें या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर स्टेप्स। सबसे पहले है ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस के जस्ट लाइक हमने ये चेक करना है कि फर्ज करें कि हमने चेक करना है कि वाटर जो है वो प्योर है या नहीं है किसी भी प्लेस का। तो सबसे पहले है ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस कि हम एनालिसिस के लिए सैंपल लेंगे, हम उस जगह से वो सैंपल क्या करेंगे, हासिल करेंगे जिस सैंपल का हमने एनालिसिस करना है। फिर सेपरेशन ऑफ डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट, फिर हम कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। आप उसके लिए उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी करते हैं, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करके जो डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट है हम उन्हें क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या है, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। जो कंपोनेंट सेपरेट होंगे हर कंपोनेंट की मेजरमेंट करेंगे, रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे। और 4 है रिजल्ट। तो आखिर में फिर हम चौथे नंबर पे उसका रिजल्ट दे देंगे। तो दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट एनालिसिस जो 4 स्टेप पे क्या होता है, मुश्तमिल। उसके बाद है तो अब हम टेक्निक्स को पढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली टेक्निक है फिल्ट्रेशन। बच्चों आप जानते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ filtration is used to separate insoluble particles from liquids। कि फिल्ट्रेशन को हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड से इनसॉल्युबल पार्टिकल को, ऐसे पार्टिकल जो लिक्विड में हल ना हो। तो लिक्विड से इनसॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय विद सेवरल टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन मीडियम। तो फिल्ट्रेशन के लिए हम डिफरेंट मीडियम यूज करते हैं। तो कौन सा मीडियम यूज करेंगे, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट एंड अदर फैक्टर डिक्टेट विच फिल्टर मीडियम मस्ट बी यूज। जिसके लिए हम फनल और फिल्टर पेपर यूज करते हैं, या आगे हम पढ़ेंगे हम डिफरेंट मीडियम यूज करते हैं। तो कौन सा मीडियम यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट और अदर फैक्टर पे। द मोस्ट कन्वीनियंट वे जो है वो क्या, फिल्ट्रेशन आर आइदर थ्रू अ फिल्टर पेपर और थ्रू अ फिल्टर क्रूसिबल। तो 2 ही मेथड हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे, फिल्टर पेपर और फिल्टर क्रूसिबल की मदद से। सबसे पहले है फिल्ट्रेशन थ्रू फनल एंड फिल्टर पेपर। तो सबसे पहले है फनल और फिल्टर पेपर की मदद से। ये इसमें क्या है कि इसमें हम ये फनल लेंगे, ये हमारे पास फनल है जिसको हम कीफ बोलते हैं, ये फनल है। फनल का जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं स्टेम ऑफ फनल। ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है स्टेम, और जो ये हिस्सा है इट इज कॉल्ड रिम ऑफ फनल। ये रिम है। फनल के रिम के अंदर हम क्या लगाते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं। ये जो येलो में नजर आ रहा है ये फिल्टर पेपर है। फिर इस फनल को किस में रखते हैं, कैनोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। और अब ये वो मिक्सचर है जिसको हमने अलग करना है। फर्ज करें पानी के अंदर रेत है, सैंड है, मड है, ये मड है।
अब हमने मड से सैंड को अलहदा करना है, वाटर को अलहदा करना है, तो हम मड डाल देंगे इस फिल्टर पेपर के अंदर। तो क्या होगा, वाटर फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा और जो सैंड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी। वो जो इम्प्योरिटी जो उस लिक्विड में हाल नहीं थी, वो जो सैंड फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाएगी, उसे हम बोलते हैं रेजिड्यू। और इसे रेजिड्यू को डिफाइन कैसे करेंगे, द इम्प्योरिटी इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन फिल्टर पेपर, कि फिल्टर पेपर के ऊपर जो इम्प्योरिटी बच जाएंगी दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू। और जो नीचे लिक्विड फिल्टर होकर नीचे हासिल होगा इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। द प्योर सॉल्वेंट व्हिच पासेस थ्रू फिल्टर पेपर इज कॉल्ड filtrate and that process is called filtration. Other example is the mixture are poured onto the filter paper, the solvent passes through leaving behind the suspending particle on the filter paper, that process is called filtration कहलाएगा। तो जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं थ्रू फनल एंड फिल्टर पेपर, तो कुछ बातें हमारे माइंड में होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? सबसे पहले है कि फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर इज यूजुअली अ स्लो प्रोसेस। तो सबसे पहली बात आपको ये पता नहीं कि ये स्लो प्रोसेस है, इसमें 3-4 घंटे लगेंगे। जब भी फिल्ट्रेशन करना हो तो ये जल्दी का काम नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। दूसरा, filter papers are available in variety of pore stages in different pore size के, which pore size is to be used depend upon the size of particle in the precipitate। इसका मतलब है कि आप मार्केट में जाए, डिफरेंट पोर स्टेज डिफरेंट पोर साइज के फिल्टर पेपर अवेलेबल हैं, आप कौन सा यूज करेंगे ये डिपेंड करता है इनसॉल्युबल पार्टिकल के साइज पे। फर्ज करें पानी से आपने सैंड को अलहदा करने हैं, तो आप ऐसा फिल्टर पेपर लेंगे जिसके अंदर पोर्स भी छोटे छोटे हों, ताकि वाटर तो पास हो जाए, सैंड पास ना हो। अगर फर्ज करें पानी के अंदर बड़े बड़े मोती चले गए हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसा फिल्टर पेपर लेंगे जिसमें पोर्स बड़े हों, ताकि क्या हो, पानी तो आराम से गुजर जाए लेकिन उसमें से वो जो बीड्स हैं वो उसमें से पास ना हो। इसलिए डिफरेंट पोर साइज के फिल्टर पेपर अवेलेबल हैं, आप कौन सा यूज करेंगे ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जिस चीज को आपने फिल्टर करना है, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं, जो आपके प्रेसिपिटेट के अंदर पार्टिकल हैं, उनका साइज क्या है। तीसरा, द फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज एनफ सो दैट इट इज 1/4 to 1/2 full of precipitate at end of the filtration। क्या अब आपने फिल्टर पेपर कितना बड़ा लेना है, कि कम से कम आपने इतना बड़ा फिल्टर पेपर लेना है कि आपके जो इनसॉल्युबल, ये देखें जो ब्राउन में नजर आ रहे हैं ये इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं, कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल से आपकी जो फनल है या जो फिल्टर पेपर है वो 1/2, 1/2, 1/2 हाफ या 1/4 टाइम इनसॉल्युबल पार्टिकल से फुल होना चाहिए। कि आपका फिल्टर पेपर, आपने ऐसा नहीं करना कि आप एक छोटी सी, अब फर्ज करें वाटर के अंदर मड बहुत ज्यादा है, आप एक छोटी सी फन्नल ले लें और जैसे आप मड डालें सारी की सारी आपकी फन्नल रेत से, मड से भर जाए, सैंड से भर जाए, तो फिल्ट्रेशन कहाँ से होगी। तो इसलिए आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि कम से कम आपने इतनी बड़ी फन्नल लेनी है कि आपके जो इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं वो फन्नल उनसे या आधी भरी हो या 1/4 टाइम फुल हो। आपकी सारी की सारी फन्नल इनसॉल्युबल पार्टिकल से भरी नहीं होनी चाहिए। अगर सारी की सारी फन्नल इनसॉल्युबल पार्टिकल से भर जाएगी तो फिल्ट्रेशन कहाँ से है। जैसे यहाँ भी ये देखें, ये क्लियर नजर आ रहा है कि आपकी फन्नल सिर्फ हाफ से भी कम इनसॉल्युबल पार्टिकल से भरी हुई है और बाकी ये जगह ऊपर व्हाइट वाली खाली है, और व्हाइट वाली जगह से क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, ये व्हाइट शो किया हुआ है कि इस जगह से लिक्विड पास होकर नीचे आ रहा है। उसके बाद है फन्नल शुड in turn be large enough for its rim to extend 1 or 2 centimeter above the top circumference of paper। कि आपने ऐसा नहीं करना छोटी सी फन्नल लें उसमें बहुत बड़ा फिल्टर पेपर लगा दें, जब बहुत बड़ी फन्नल लें उसमें छोटा सा फिल्टर पेपर लगा दें, दोनों मैच होने चाहिए। मैच के जैसे यहाँ पे देखें कि आपकी फन्नल थोड़ी सी बड़ी है और फिल्टर पेपर उससे 1 या 2 इंच छोटा है, कि फन्नल और फिल्टर पेपर का साइज एक जैसा होना चाहिए। या फिर क्या हो कि आपकी जो फन्नल है वो 1 या 2 सेंटीमीटर बड़ी हो और जो फिल्टर पेपर है उससे 1 या 2 सेंटीमीटर क्या हो, छोटा हो। इसको मैं आपको उसके बाद नेक्स्ट है अच्छा, इफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू रन स्मूथली द स्टेम ऑफ फन्नल should remain continuously full of liquid। कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाए तो आप ये जो रिम है ये हर टाइम लिक्विड से भरी रहनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं करना
कि थोड़ा सा लिक्विड डाला वो फिल्टर होगा, थोड़ा सा और डालेंगे वो फिल्टर हो गया, थोड़ा सा और डालेंगे, नहीं। आपने क्या ख्याल रखना है कि आपकी जो ये रिम है फनल की, हर टाइम लिक्विड से भरी रहनी चाहिए। जितना लिक्विड फिल्टर हो जाएगा उतना लिक्विड और डाल दें, थोड़ा सा और फिल्टर हो गया, थोड़ा सा और डाल दें, और फिल्टर हो गया, थोड़ा थोड़ा, यानी कि जितना फिल्टर होता जाएगा उतना और ऐड करते हैं कि आपकी जो रिम है ये कंटिन्यूअस लिक्विड से भरी रहनी चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि ये इसका एरिया, सरफेस एरिया जहां से फिल्ट्रेशन होनी है, जब भरी रहेगी तो ये सरफेस एरिया ज्यादा है जहां से फिल्ट्रेशन हो रही है, तो फिल्ट्रेशन जल्दी होगी। नेक्स्ट है, द स्टेम ऑफ फनल शुड बी सेवरल इंच लॉन्ग सो दैट इट कैन एक्सटेंडेड अ फ्यू सेंटीमीटर डाउन इनटू द रिसीविंग बीकर एंड द टिप शुड टच विद द साइड ऑफ बीकर। अब वो कहता है कि फनल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि फनल की जो स्टेम है, ये जो नीचे होती है ये डुंडी स्टेम लॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्ग स्टेम होनी चाहिए, और ये बीकर के अंदर तक चली जाए। और इसकी जो साइड है, ये फनल की जो स्टेम की जो स्टेम है, ये बीकर की साइड, जैसे यहाँ देखे दिखाई दे, ये जो फनल की स्टेम है वो बीकर की साइड के साथ क्या हो रही है, टच हो रही है। इसका फायदा क्या होगा? इसका बच्चों बेनिफिट ये होगा कि जब लिक्विड, अब मैं आपको पिछली डायग्राम बता देता हूँ। अच्छा पहले यहीं से देख लें कि लिक्विड फिल्टर होगा, फनल के अंदर आएगा और बॉल के साथ होता हुआ नीचे आ जाएगा। इससे क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फ्लो होगा, और उस कंटिन्यूअस फ्लो के नतीजे में लिक्विड कंटिन्यूअस नीचे आएगा। लेकिन अगर हम फनल सेंटर में लगा दें, ये फनल आपने स्टेम सेंटर में कर दी, तो लिक्विड फिल्टर होके आएगा, यहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ एक बबल बनेगा, वो बबल फिर नीचे गिरेगा, जब वो बबल नीचे गिरेगा तो स्प्लैशिंग होगी, छींटे उड़ेगी। इसलिए इसका तरीकाकार क्या है कि आपकी जो फनल है उसकी जो स्टेम है वो बीकर की साइड के साथ क्या होनी चाहिए, टच होनी चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि कंटिन्यूअस फ्लो होगा लिक्विड का, और उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट भी होगा। ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह कंटिन्यूअस पुल होगा, कंटिन्यूअस पुल की वजह से स्मूथ फिल्ट्रेशन होगी और फास्ट फिल्ट्रेशन होगा, और उससे स्प्लैशिंग भी नहीं होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन अक्सर आता है कि हाउ वी कैन अवॉइड स्प्लैशिंग ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। तो उसमें आपने ये पॉइंट सारा लिख देना है कि स्टेम ऑफ फनल शुड बी 7 इंच लॉन्ग सो दैट एक्सटेंड, ये पूरे का पूरा आप लिख देंगे। उसके बाद है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, कि फिल्टर पेपर को फोल्ड कैसे करना होता है। तो सबसे पहले है द फिल्टर पेपर, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर इज इंपॉर्टेंट है एंड द फॉलोइंग पॉइंट शुड केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। सबसे पहले है द पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस, के पेपर को 2 दफा फोल्ड करना है, जैसे यहाँ दिखा रहा है, एक दफा फोल्ड करके आधा करना है, फिर ऐसे फोल्ड करके उसे 1/4 करना है, 2 फोल्ड देने होते हैं। द पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस, द फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायमीटर, कि ये हाफ डिस्टेंस को हम डायमीटर बोलते हैं, कि फर्स्ट फोल्ड क्या होगा, अलोंग डायमीटर, डायमीटर के अलोंग फोल्ड करके उसे हाफ कर लेंगे। द सेकंड फोल्ड शुड बी सच दैट एजेस डज नॉट क्वाइट मैच, कि सेकंड फोल्ड क्या करना है कि ये एजेस है, एक ये एज है एक ये एज है, इन एजेस को आपने आपस में मिलाना है। जैसे यहाँ देखें एजेस को मिलाना है, लेकिन बिल्कुल नहीं मिलाना है, एक एज आपने छोटा रखना है और एक एज थोड़ा सा बड़ा, एजेस को मिला देना है, इसको 1/4 कर लेना है, लेकिन 1/4 ऐसा करना है कि एजेस को सेंटर से नहीं मिलाना, कि एक एज को बड़ा रखना है और एक एज को आपने क्या रखना है, छोटा रखना है। जैसे ये देखें यहाँ दिखाया गया कि आपने एजेस को तो मिलाया है, लेकिन एक एज आपने जो दूसरा एज है वो यहाँ मिलाया इस जगह, एक एज थोड़ा सा बड़ा रखा है, दूसरा एज थोड़ा सा छोटा रखा है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो एज बड़ा रखा है उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और उसी लार्जर सेक्शन में उसे हम खोलेंगे। जब हमने ओपन करना है तो हम छोटी 2 तहें छोटी होंगी, 2 तहें बड़ी होंगी, तो हमने छोटी तहों को नहीं खोलना, हम किसको खोलेंगे, बड़ी तह को खोलेंगे। ये देखें, द पेपर शुड बी ओपन ऑन स्लाइटली लार्जर एरिया, कि आपने जब एजेस को मिलाया है तो एक एज छोटा रखा है एक बड़ा, तो 2 छोटी तह होंगी 2 बड़ी तह होंगी, तो आपने बड़ी तह को खोलना है। दिस प्रोवाइड अ कोन विद अ थ्री, जब उसको ओपन करेंगे तो कोन बन जाएगी। जैसे यहाँ देखिए ये दिखाया कोन, ये देखिए ये पेपर है, आपने इसको फोल्ड कर लिया, इसकी 4 तह बने हैं, ये 2 छोटी तह नीचे हैं और ये 2 छोटी तह, ये बड़ी तह ऊपर है, तो आपने बड़ी तह को खोलना है। तो 2 छोटी और 1 बड़ी, 3 तह एक तरफ हो जाएगी और 1 तह एक तरफ हो जाएगी। कोन बनेगा विद 3 फोल्ड थिकनेस हाफ अवे राउंड एंड 1 थिकनेस द अदर हाफ वे राउंड, एंड एपेक्स एंगल, और ओपन कितना करना है कि एपेक्स एंगल शुड बी ग्रेटर देन 60 डिग्री, कि ये जो अंदर एंगल बने से बोलते हैं एपेक्स, के एपेक्स एंगल आपका क्या होना चाहिए, 60 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा हम बनाते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। एक फोल्ड करने का तो वो कॉमन फोल्डिंग है, दूसरी फोल्डिंग करने का तरीका कौन सा, ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर है। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू फनल कैन बी कंसिडर इंक्रीज यूजिंग द फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर में हम आम फोल्डिंग नहीं करते, ये जो आपको दिखा रहा है इस तरह की फोल्डिंग करते हैं। इस फोल्डिंग में क्या होता है
कि फिल्टर पेपर इस तरह फोल्ड होता है कि उसमें बहुत सारी, ये देखें, ये उभरा हुआ हिस्सा, फिर नीचे हिस्सा, फिर उभरे हुए हिस्से को बोलते हैं एलिवेशन, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं डिप्रेशन। किसके नतीजे में मैनी एलिवेशन और डिप्रेशन बनेंगी। और इसमें देखें जब हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर बना रहे हैं तो इसमें सारे का सारा फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। The rate of filtration through funnel can be considerably increased using a fluted filter paper. For preparation of such a paper, ordinary filter paper is folded in such way कि हम आम फिल्टर पेपर को इस तरह फोल्ड करते हैं that the fan like arrangement बनती है, जैसे ये दिखाई हुई है, with the alternate elevation and depression। इनके elevation होगी, depression, जिनकी इस तरह फोल्ड करते हैं कि इसमें बहुत सारे उभरे हुए से हैं, गहरे से हैं, उभरे हुए से और गहरे से। इन्हीं के ऊपर हम फनल के अंदर लगा के इसे फिल्ट्रेशन करेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि इसका फायदा क्या है कि जब हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर बनाएंगे तो पूरे के पूरे पेपर जो है फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होगा। जब हम पिछली इसमें देखें, जब हमने ओपन किया था तो 3 तह एक तरफ है, एक तह एक तरफ है, तो इसमें पूरे पेपर से फिल्ट्रेशन नहीं होती, आधे पेपर से फिल्ट्रेशन होती है, आधा पेपर फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होता। लेकिन जब हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर बनाएंगे तो इसमें पूरे का पूरा फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा।